मैंने पहले भी कहा है, आप स्वागत प्लांट को स्वागत कर रहे हैं पहले कि भी कहा है मैंने। हाँ। ऐसा नहीं है, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो कुछ न कुछ यहाँ जुलूल होबे करता है। होता है। और बार बार मैंने कहा है कि हाँ। आपके जो पूर्व मंत्री हैं, अभी जमशेदपुर से विधायक हैं सरजू राय जी, वो हमेशा के पोल्यूशन के नाम में यहाँ डीवीसी को डराने धमकाने का काम करती है। फिर एक टीम लेके अभी आ गई थी, उन्होंने भेजा था। अच्छा। वो टीम अभी जांच करके रिपोर्ट नहीं दिया है, वो टीम आ गया। कुछ दलाल लोग का किस्म का यहाँ वो आदमी खड़ा करके रखा है, घुमा फिरा करके वो लोग को, और गलत रिपोर्ट दिलवा करके और ये करता है। ये आपका अब जो नया प्लांट लगने वाला है 1600 मेगावाट का, डीवीसी के पास पैसा नहीं है। कोल इंडिया ने हमेशा विस्थापितों को छलने का काम किया गया है। विस्थापित के नाम पर जितने भी आंदोलन हुआ, भलाई विस्थापित को नहीं हुआ। उसके नाम पर अपना अपना रोटी सेका सब आज तक। मैं कई परिवार को, जो मेरे रिश्तेदार हैं, विस्थापित परिवार, जिसका जो प्लांट जहाँ जो चिमनी जहाँ है था, अब तो टूट गया वो चिमनी, वहाँ उनकी ज़मीन थी, उनका घर था। वैसे मुंगो में 4 परिवार वहाँ बसा। यहाँ से जाके जब टूटा, यहाँ से जब विस्थापित हुआ तो मुंगो में जाके 4 परिवार, मेरा मामा का ही लगेगा सब रिश्ता में, मेरा भाई लगेगा सब। जनता में आक्रोश है। सरजू राय जी अपना रवैया नहीं सुधारते हैं तो चुनौती दे रहे हैं क्या? चुनौती दे रहा हूँ विस्थापित की ओर से मैं, कि सरजू राय जी अपना अगर रवैया नहीं सुधारते हैं, नहीं सुधारते हैं तो उनका जोरदार से विरोध किया जाएगा। जुलूस निकाल करके विरोध करेंगे। चंद्रपुरा आने पर उनका पुतला दहन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, रोक दीजिएगा, लग रहा है गाड़ी एकदम रोक देंगे। हाँ, उनका जमीन नहीं गया, हम लोग का जमीन गया। दर्द हम लोग को होता है, हमारा बेरोजगार लोग घूम रहे हैं रोड। विस्थापित को कितना दर्द है कि जमीन गया, बहुत दर्द है। विस्थापित को तो नौकरी भी नहीं मिला, 134 मिला, उसको नौकरी भी नहीं मिला। प्लांट बन के तैयार है और फिर से नया प्लांट आ रहा है। फिर भी लोग विस्थापित मजबूर, फिर भी विस्थापित अपने सीना में पत्थर रख के तैयार है कि बने प्लांट। प्लांट बनेगा तब ना हमको रोजगार मिलेगा। वो लोग स्वागत कर रहे हैं कि नहीं बने प्लांट, लेकिन बिचौलिए लोग यहाँ बीच में आकर के बाहर के लोग यहाँ डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। जब एक रास्ता से गुजर रहा था तो ये आपको हॉस्पिटल दिख रहा है डीवीसी के बगल में। ये जो भी अगर सीरियस मैटर आता है या हल्का से छोटा से भी अगर किसी को इलाज कराना होता है, डायरेक्ट रेफर कर देते हैं। यहाँ पे कोई इलाज का व्यवस्था ही नहीं है, कोई सुविधा ही यहाँ नहीं है, न बढ़िया तो हॉस्पिटल यहाँ रहने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, मान के चलिए। तो पहला वहाँ का प्राथमिकता होता है कि वो अपना वहाँ के लोगों को रोजगार देगा, तब किसी को। अगर ठेकेदार भी चला जाता है तो उसको काम करने नहीं दिया जाता है। इसीलिए अगर कोई भी बाहर का लेबर ठेकेदार आएगा तो पहले यहाँ स्थानीय लोग, स्थानीय विस्थापित बेरोजगारों को यहाँ पर पहले काम मिलना चाहिए, उसके बाद बाहर के लोग यहाँ काम करेगा। अगर यहाँ के लोग वो काम नहीं कर पाता है तब उस ठेकेदार को काम करने दिया जाएगा, नहीं तो उसका भी हम लोग विरोध करेंगे। कि यहाँ के जो लोग विस्थापित 10 किलोमीटर एरिया रेडियस पे बिजली मिलेगा फ्री, पानी भी फ्री, और एजुकेशन भी तो फ्री, ये और अस्पताल के हॉस्पिटल भी जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए भी फ्री का जो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। जब प्लांट नहीं बैठे तो प्लांट जब आने वाले थे उस समय, क्या अभी तक डीवीसी इस मुद्दाओं पर खड़े उतर पाए हैं? हम लोगों ने कई बार इसके लिए आवाज़ भी उठाया, आंदोलन भी किया, कई बार वार्ता भी डीवीसी से हुई। लेकिन डीवीसी का कहना है कि झारखंड सरकार जब तक एनओसी हमको नहीं देती है, झारखंड सरकार का लाइन गया हुआ है, और झारखंड सरकार जब तक हमको आदेश नहीं देगी तब तक हम बिजली कैसे दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा मौजूदगी है अभी चंद्रपुरा में। आप देख सकते हैं झारखंड कांग्रेस प्रदेश के डेलीगेट के खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। हमेशा ये रोजगार को लेके हमेशा ये आवाज़ उठाते रह रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद है धुआंधार नेता जो जाने माने चंद्रपुरा के एरिया में रोजगार के विषय में, विस्थापित स्थानीय के मुद्दा को लेकर हमेशा ये एक्टिव मोमेंट में रहते हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे डीवीसी जो 1600 मेगावाट क्रिटिकल प्लांट, जो नया प्लांट लगने वाले हैं, क्या इसका विचार है,
और क्या कैसे बेरोजगार को रोजगार देंगे, उस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार नमस्कार करता हूं, और आपको कि आपने आकर के चंद्रपुरा में हम लोगों को स्टेटमेंट लेने का काम किया। अभी एक डीवीसी में 1600 मेगावाट का क्रिटिकल प्लांट जो बैठने वाला है, इस पर कैसे युवा बेरोजगार युवा को कैसे यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? यहाँ पे पहला मेरा मुद्दा है कि यहाँ के विस्थापित स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। जैसा कि कंपनी बाहर से आता है कोई भी, वो आपका बंगाल से, उड़ीसा से, आपका उत्तर प्रदेश से, आपके जाकर के आंध्र प्रदेश से अपना स्किल अनस्किल लेबर लेके आता है। जबकि हमारे चंद्रपुरा, हमारे झारखंड में स्किल अनस्किल है, तो पहला प्राथमिकता हमारा यहाँ के लोकल लोग और स्थानीय लोग को और झारखंड के लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता मिलना चाहिए। बाहर से जो आएगा लेबर, उसका हम लोग पूरा जोरदार विरोध करेंगे। जो कई स्किल के जो आते हैं बाहर से यहाँ पे काम करने के लिए, और यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ के युवा बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन उन लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस पर क्या आप लोग कदम उठाइएगा? अगर वैसा बाहर के लोग आएंगे तो क्या कदम उठाएंगे? बाहर का लोग आने का छोड़ दीजिए, आप कहीं भी चल जाइए, बंगाल चल जाइए, उड़ीसा चल जाइए, आंध्र प्रदेश चल जाइए, या अदर कोई स्टेट में चल, रोजगार के लिए हम पहला प्राथमिकता मेरा होगा कि मेरे बेरोजगारों को रोजगार यहाँ मिले। ये तो बोले विस्थापित स्थानीय बेरोजगार, तो पहले ये लोग को रोजगार मिलना चाहिए, उसके बाद ही कोई बात होगी। पहले आप स्थानीय विस्थापित को रोजगार देंगे, उसके बाद क्या जरूरत है? झारखंड के लोग करेगा, लोकल लोग करेगा यहाँ का। यहाँ आदमी का कमी थोड़ी है, स्किल अनस्किल लेबर हमारे पास बहुत है। अभी भी लोग विस्थापित लोग अभी भी ठोकर खा रहे हैं, अभी भी लोग सड़क में घूम रहे हैं, उन लोग को अभी तक नौकरी नहीं मिला है। तो कहाँ से नौकरी मिला ही नहीं। लोग बाहरी लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो बाहरी लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब जितने लोग थे तो अभी तो रिटायर होकर बहुत लोग चले गए, लेकिन लोकल कहाँ था? ये तो हमने कहा है अपने स्टेटमेंट में अगले बार कि 134 विस्थापित को एक बार नौकरी हमारे यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से डिग्री दिला, 134 आदमी का नौकरी दिलाया, सप्लाई वाले को दिलाया, आपके जाके कैजुअल वाले को दिलाया, 200 कुछ लोग को, दामोदा में भी बीसीसीएल में 215 आदमी का नौकरी वहाँ भी दिलवाने का काम हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने दिलवाया था। ऐसा नहीं, हम लोग तो संघर्ष करते रहते, लड़ाई लड़ते रहते हैं। अभी हम लोग चेयरमैन के पास गए थे, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक जो बेरमो का स्थानीय विधायक है कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह जी के साथ हम लोग गए थे। चेयरमैन से वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि पहला प्राथमिकता यहाँ के लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद ही किसी को हम लेंगे। उन्होंने सहयोग का अपील भी हम लोग से की। हम लोग उसके बाद चंद्रपुरा में जितने लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके हैं, सबको चेयरमैन से बात हुई कि सबको हम सेटल करेंगे, कहीं भी जगह हम देंगे, अचानक हटा नहीं देंगे। जितने दुकानदार हैं सब दुकानदारों को भी बात हुई है कि एक साथ नहीं तोड़ेंगे, हम मार्केट कॉम्प्लेक्स बना करके सब दुकानदार को, जो दुकानदार का अलॉटमेंट है सबको मैं देने का काम। अच्छा, लोग यहाँ पे, कई लोग यहाँ पे दुकान में खुले हुए हैं, कई लोग बिजनेस कर रहे हैं, और प्लांट अभी लगने वाला है, तो उस पर सभी लोग सभी दुकानें टूटेंगी, जो भी घर है सारी दुकान टूट जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा बात नहीं है। जो रोजी रोटी चल रहा है, हम लोग को रोजी रोटी छीना जाएगा। 500 करोड़ का टेंडर हुआ है, हाँ। वो आपको मिला है, एनबीसीसी को मिला है। वो आपका क्वार्टर भी बनाएगा, मार्केट कॉम्प्लेक्स भी उसको बनाना है। जगह भी चिन्हित हो गया है, जगह भी डीबीसी के लोगों ने चिन्हित कर लिया, मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा।
और बनने के बाद उन लोग को वहाँ सेटल करके तब तोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा। ऐसे किसी को हटाने नहीं देंगे हम लोग। हम लोग को अस्थायी जगह पहले खोजने के बाद हम लोग को हटाया जाएगा। अस्थाई बना के देगा डीवीसी, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना के देगा, वो सब्जी मंडी देगा, जितने लोग का दुकान है सब दुकान बना करके डीवीसी देगा। 500 करोड़ का टेंडर होने जा रहा है, सारा जगह चिन्हित है। ऐसे ऐसे किसी को हटा दीजिएगा नहीं ना भाई, कहाँ जाएगा लोग। अच्छा, डीवीसी ने लेकिन उतना बढ़िया ढंग से नहीं हो पा रहा है डीवीसी से, वो खाना पूर्ति लोग कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग दबाव डाल करके हर गांव में एक एक दिन कैंप लगवाने का प्राइवेट डीवीसी से हम मांग करते हैं कि प्राइवेट के हाथों में दे दे इसको, वो बढ़िया इलाज होगा। किसी मतलब कि जैसे आपका कोई भी हॉस्पिटल है, मेदांता वगैरह जो भी है, उसी के अंडर में दे दे, वो बढ़िया इलाज होगा। इतना बड़ा भवन बन के तैयार है लेकिन इलाज बढ़िया नहीं है। डीवीसी दबाव से आप लोग दबाव में बना कर कैसे आप एजुकेशन और जो फ्री बिजली का कैसे आप लोग वहाँ पे दबाव से आप लोग कदम उठाइएगा? दबाव हम लोग बनाते आए हैं, हमेशा आंदोलन करते आए हैं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए क्या आप लोग कदम उठाइएगा? स्वास्थ्य के लिए तो बोले ना किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। हम लोग डीवीसी से मांग करते हैं कि किसी प्राइवेट सेक्टर से अगर दियागा नेताजी, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर देगा तो गरीब तो फिर तो मर जाएंगे ना वहाँ पे, कैसे इलाज कर पाएंगे? डीवीसी अनुदान दे, उस पर डीवीसी अनुदान दे और एक फिक्स कर दे कि 10 रुपया या 20 रुपया डॉक्टर का चार्ज विस्थापित स्थानीय लोग जमा करेगा। ये थोड़ी कि 1000 रुपया फीस जमा करके हम इलाज करवाएंगे। मेरा ज़मीन है, मेरा सब कुछ है, प्लांट हमरा दिया हुआ है, हम लोग के ज़मीन पे प्लांट बना है, तो हम लोग को तो सुविधा चाहिए ना। तो हम लोग तो एक मुहैया करा दे कि मैं 20 रुपया में एक आदमी का इलाज होगा, जमा कराइए और जाइए, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर दिखेगा। कई लोग प्लांट को हटाने के लिए लोग बहुत लोग सुनने में आ रहा है, क्या बोलेंगे नेताजी? है कि मैं पैसा फाइनेंस करूंगा, आप प्लांट लगाइए। अब बताइए, अगर बीच में ही पॉल्यूशन उलोशन का लफड़ा पड़ा करके ये लोग प्लांट को वापस भेजना चाह रहा है सरजू राय जी, इनका हमेशा का ही धंधा है। आएंगे यहाँ पर मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, ठेकेदारी दिलवाएंगे इसको उसको पैरवी करके, और मोटी रकम लेके भी चले जाते हैं यहाँ से। इनका ये धंधा है। खुर्शीद आलम स्वागत कर रहे हैं कि आप भगाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं स्वागत करता हूँ प्लांट का ना। हाँ। हम लोग स्वागत करते हैं। मेरा जमीन गया, मैं विस्थापित हूँ। हाँ। प्लांट लगेगा तो बेरोजगारों को। एक बार तो छाती में छेद हो गया है, प्लांट ने उस पर फिर से छाती में छेद होकर प्लांट लगने वाला है। छाती में छेद हो गया, उस समय हो गया, लेकिन अब छेद नहीं होगा। अब स्थानीय विस्थापित लोकल का यहाँ सारे लोग को रोजगार मिलेगा, और नहीं रोजगार मिलेगा तो जोरदार तरीके से हम लोग विरोध ठेकेदार लोग को करके रखवाने का काम करेंगे। अगर जोरदार तरीके से आंदोलन भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर नहीं विस्थापित लोग को अगर रोजगार मिलेगा तो पूरा माहौल एकदम पूरा गरमा दीजिएगा। हम आपको बोले ना हाँ। कि हम लोग कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है, अच्छा। कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। आज ये प्लांट जो लगा चंद्रपुरा में है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने चंद्रपुरा का के शिलान्यास किया। शिलान्यास करके यहाँ प्लांट लगवाया। प्लांट क्यों लगाया? कि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। कोई इंदिरा गांधी को पैसा या गांधी परिवार को थोड़ी जा रहा है प्लांट से। उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए लगाया। BTPS भी लगवाया, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, इंदिरा गांधी का देन वो भी है। इतना बड़ा आपका एशिया का सबसे बड़ा लोहा कारखाना बोकारो स्टील प्लांट जवाहरलाल नेहरू जी ने लगवाया था कि बेरोजगारों को रोजगार यहाँ मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, लेकिन ये बीजेपी सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा कि मैं 15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे। कितना करोड़ नौकरी देंगे? 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे। साल में क्या भैया नौकरी दीजिएगा? वो तो रेल सेल सबको बेचने में लगा हुआ है, जो सब बनाया हुआ कांग्रेस का है। अच्छा। ITI, आपका एम्स, रिम्स जो भी बनाए कांग्रेस ने बनाया। एक भी नया कोई प्रोजेक्ट दिया बीजेपी ने? कुछ नहीं।
अगर कुछ आ रहा है भैया उसको बनने दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार। आप आके सरजू राय जी विरोध कर रहे हैं, अरे क्या मजाक है इसे। कब से स्टार्ट होगा नेताजी? आप तो कलकत्ता भी देखे, तो एक वीडियो के माध्यम से देखा कि आप कलकत्ता गए, चेयरमैन से मिले, क्या वार्ता हुई, कैसे, मतलब कब स्टार्ट होने वाला है न्यू प्लांट? काम स्टार्ट है, तोड़ ताड़ अपना स्टार्ट है, क्वार्टर वगैरह तोड़ रहा है, डीवीसी का काम बंद नहीं है, तोड़ रहा है, प्लेस खाली हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा, जान लीजिए। विस्थापित लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे विस्थापित लोग, स्थानीय लोगों को लेके? विस्थापित तो शुरू से बेचारा दबे कुचले हैं, मैं उनको मैसेज क्या दूं? फिर से दबले कुचले तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, अबर नहीं होगा वैसा। अगर हर आदमी को, विस्थापित स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हमेशा तो उस परिवार को हम देखता हूँ, बहुत विस्थापित परिवार को मैं देखता हूँ कि ईंटा बालू ढो रहा है, रोड में सब्जी बेच रहा है, मछली बेच रहा है, साइकिल में लेकर के। मैं बहुत से ऐसे परिवार को चिन्हित करा दूंगा जो विस्थापित परिवार, जो ओरिजिनल विस्थापित जो कहता है, जिसका रोड पर जमीन नहीं गया है, प्लांट में जमीन जिसका घर था, वैसे लोगों को मैं जानता हूँ जो मूंगो में है, बेलियाटांड में है, वो अभी पिपराडी में आकर बसा हुआ, सब मैनगो में है। वैसे परिवार लोग यहाँ से जो हटा, एक मेरा समधी है नसीम, पोआपुर में है, जो उसका 5 एकड़ तो अभी इस रेलवे लाइन में उसका जमीन, जिसका अभी तो पेमेंट नहीं है, पेमेंट तक नहीं, उसका पेपर निकाला है वो। और मैं परिवार को ऐसा ऐसा जानता हूँ, मैं उसके दर्द भरी मैं कहानी बताना चाहता हूँ कि कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ईंटा बालू ढो रहा है, मजदूरी काम कर रहा है, और आज तक विस्थापित के नाम पर आंदोलन हुआ, उसका भला नहीं किया है। लेकिन इस मतलब चुकना नहीं है, इसमें आप लोग फिर से सो तो नहीं जाइएगा? चुकना नहीं है, उसको कुछ ना कुछ, उसको देखिए राहत तो मिलना चाहिए, उस परिवार को मिलना चाहिए। उसके नाम पर आंदोलन ही खाली किया, इन लोगों को बेचने का काम किया है। ऐसा ना हो कि उसका हाय लगे ऐसे ऐसे नेताओं पर जो उसके नाम पर जो बेचता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि विस्थापित का नाम पर आंदोलन कर रहा है, विस्थापित का भला भी हो, नहीं तो हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। आप लोग छोड़िएगा नहीं? चलिए, बिल्कुल। हमने अगले बार भी कहा था कि लोगों को छलने का काम लोग कर रहे हैं। हमने कहा ठगने का भी काम कर रहे हैं। 70 साल से, मान के चलिए 60-65 साल से लोगों को बुड़बक बनाने का काम यहाँ के नेताओं ने किया है, जो विस्थापित के नाम में आंदोलन करते हैं। इसमें फिर से तो बुड़बक नहीं बनिएगा ना, ठेकेदारी ले लेता है लोग, समझे ना। हमने कहा कि आज तक कोई नेता बता दे जो विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, कि एक आदमी को सप्लाई में भी रखवाया है। हमने कहा है इस बात को। किसी का भलाई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसमें मतलब कांग्रेस पार्टी दिखेगा जम के, एकदम जम के है हमेशा। प्लांट उसने दिया, सब कुछ कांग्रेस ने दिया। माननीय विधायक के नेतृत्व में, माननीय विधायक का नेतृत्व में, बेरमो विधायक के नेतृत्व में इस पर हम लोग सख्त निगरानी रखेंगे, विस्थापित स्थानीय का भला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसका हम लोग विधायक के नेतृत्व में हम लोग आपके चैनल से और हमारे जो कुछ लोग भटक रहे हैं इधर उधर, विस्थापित स्थानीय बेरोजगार, भटकने की आवश्यकता नहीं है। कैसे एक मंच में होगा विस्थापित? मंच में सब है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको घबराने की आवश्यकता नहीं, सबको रोजगार मिलेगा। अनस्किल हो स्किल हो, प्लांट लगेगा, सबको रोजगार मिलेगा। ये आश्वासन आप दे रहे हैं? एकदम दे रहे हैं, ये मेरा वादा है।